नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज यही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार में नहीं, भारत के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती। साथ ही साथ पूरे विश्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सूर्य की उपाधि दी है। नॉलेज ऑफ सिंबल जो अमेरिका है उनके द्वारा दिया गया है। बाबा साहब का जो हम लोगों के प्रति दिया गया देन है, ये संविधान के शिल्पकार के रूप में है। इनकी जयंती के बिना, इनके बिना हम लोगों का ज़िंदगी अधूरा है। समाज के खास करके युवा वर्ग के लोगों को इनके विचारधारा से क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? युवा वर्ग जो बाबा साहब का त्याग बलिदान का बात है, इतने बड़े तपस्वी कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। मैं तो इनको विश्व गुरु मानता हूँ कि जो अपने बच्चे के लाश पड़ा हो उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं ये कह करके कि आज मेरा एक राजरत्न अम्बेडकर पड़ा है। कल के डेट में अगर जो गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं तो ऐसे ऐसे हजारों राजरत्न रोज मरेंगे। इसलिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, तहे दिल से सलाम करता हूँ। हम लोग लेखा एवं लेखा परीक्षा अधिकारी कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। हम तमाम देशवासियों को इस मंच से शुभकामना देते हैं। आज महामानव का जयंती मना रहे हैं। हम आगे हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाएंगे और समाज को एक होने का आह्वान करेंगे। देश में सर आज जो है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, आप समाज के लिए आप लोगों का क्या किस तरह का योगदान हो जो बाबा साहेब के बताए हुए मार्गों पर? बाबा साहब ने कुछ हम लोगों को संदेश दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज एक तरह से देश में लोग आतंकित हैं। संविधान पर कुठाराघात करने की संयंत्र रचने का ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम 85% आवाम के साथ जूझ रहे हैं। 140 करोड़ देश की आबादी है, 85% 119 करोड़ बहुजन इस देश में है। आज संविधान को आघात करने के लिए सोचेगा तो हम लोग उसको बचाने के लिए खून पसीना एक कर लेंगे। किसी का मजाल नहीं हम हमारे संविधान को छू सकता है, लोग सोचने के लिए बहुत सोचता है, लेकिन हम लोग वक्त आएगा तो अपना सीना छिलवाना भी जानते हैं और संविधान की बात बचाने की आएगी दूसरे को सीना चीरना भी जानते हैं। हम लोग 140 करोड़ की आबादी में 119 करोड़ बहुजन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अखिलेश पासवान, पर्यवेक्षक महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार। जयंती आज मनाई जा रही है, आप इसको क्या? जयंती है न सिर्फ पटना, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।
आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। तो आप समझिए, और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। अब रही बात, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? संविधान। और संविधान के द्वारा ही इस देश के मूल निवासियों को एक वोट का मताधिकार मिला। कुछ ताकतें इस संविधान को बदलने की बात करती हैं, तो जिनको वोट का अधिकार मिला है उनका ये प्रथम कर्तव्य है कि संविधान को बचाना। आज चुनाव हो रहा है, हम तो किसी पार्टी को कहेंगे नहीं कि किसको दीजिए किसको नहीं दीजिए, लेकिन तमाम देशवासियों से हम ये कहेंगे कि आप संविधान बचाने वालों के पक्ष में हैं कि संविधान को बदलने वालों के पक्ष में हैं। ये आपको फैसला करना है, किधर जाना है, या आप अपने विवेक पर आप जाइए। और मुझे लगता है कि देश का जो 85% है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि संविधान अगर बदल गया तो फिर हम पुरानी स्थिति में चले जाएंगे। संविधान खत्म, मनुस्मृति लागू। आप समझ लीजिए, तो ये जो है हम अपने देशवासियों से ये उनसे आग्रह भी कर रहे हैं, संदेश देना चाहते हैं कि मौजूदा जो लड़ाई चल रही है उसमें संविधान बचाना और संविधान बदलना, इन दो के बीच में एक समय पहले ये देवासी संग्राम भी रहा है, उसको अब बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात रही है। तो आप और आज संविधान बचाना और संविधान बिगाड़ना, ये दो लोग हैं। एक लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, इसको प्रारूप तैयार कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हम 85% लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और हमें संविधान के द्वारा ही आज हमें खड़े होने का अधिकार मिला। आज हम खड़े हैं, चल रहे हैं। 85% आप अपना बता रहे हैं कि आबादी है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में बिहार में 3 सीट मिली है। किसको? अनुसूचित जाति और जनजाति। कहाँ हैं आप? बीजेपी के पक्ष में। मैं तो बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं जो है राजद की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने 85% समाज की। हमारी 6 सीटें यहाँ सुरक्षित है, और मैं सिर्फ 6 सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया था गांधी जी के साथ मिलकर के, और पूना पैक्ट से पहले क्या था कि 2 वोट का मताधिकार था दलितों को। 2 वोट का अधिकार ये था कि एक सीट पर सारे समाज के लोग वोट देंगे, लेकिन दूसरी सीट पर जो है सिर्फ दलितों के वोट पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये दलित लोग, दलितों के वोट से चुन करके जो प्रतिनिधि गया है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो दलितों की नुमाइंदगी करेगा। देखा जाता है समाज में जब जयंती आती है तो आप लोग मनाते हैं, लेकिन वंचित जो लड़के हैं उनके लिए, जो छात्र उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, आप ऐसा आपको लाइन से हट करके सवाल कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वंचित समाज, आप देख लीजिए, सरकार के द्वारा हम लोग उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उनकी छात्रवृत्तियाँ हैं, उनको हॉस्टल मिलता है, पढ़ने लिखने को मिलता है, तो ये लागू होना चाहिए, और कम है तो उसको पूरा करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर जो है परिषद का संरक्षक भी रहा हूँ, और 3 लाख पद अनुसूचित जाति जनजाति के बैकलॉग को खत्म करने का काम किया मौजूदा जो गवर्नमेंट के मुखिया हैं उनके द्वारा। 3 लाख का पद का मतलब आप जानते हैं, चपरासी से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक, क्योंकि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर होता है, और एक चपरासी आज 40,000 पाता है। 3 लाख से आप गुणा कर दीजिएगा तो 12 अरब रुपया होता है। 12 अरब रुपया अनुसूचित जाति जनजाति का हर साल हड़प किया जा रहा है, यानी उसको नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि गलत लोगों को चुरा हुआ है, तब तो हमारा गला, अगर मजबूत गवर्नमेंट आएगी तो हमारा गला मजबूती के साथ दबाएगी, वो हमारे संविधान को बदल देगी, और हमारा जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी खत्म कर देगी। कहने का मतलब है कि हमारा जो 12 अरब रुपया जो नुकसान हो रहा है, अगर ये दे देते, सिर्फ चपरासी ही देते 3 लाख, तो 3 लाख घरों में नमक रोटी की व्यवस्था होती, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लेते, है ना। तो हमें तो सोचना होगा, हमारा काम समाज को समझाने का है, बाकी निर्णय उसका काम है कि संविधान तोड़ने वालों के पक्ष में खड़ा रहे या संविधान को बचाने वालों। मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार, मैं पूर्व संरक्षक हूँ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का परिसंघ
परिचय पूरा है। नाम संतोष कुमार दास हुआ। प्रधान महालेखा लेखा परीक्षा बिहार पटना में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। और हर साल की बात है कि हमारे ऑफिस जो है, हमारे ऑफिस का SC/ST एम्प्लॉय कर्मचारी संघ जो है वो आज बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब का जो शिक्षा संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बहुत लोग शिक्षित हुए हैं लेकिन ऑक्यूपेशनल शिक्षित हुए हैं, व्यवसाय तो ढूंढ लिए उसमें। लेकिन शिक्षित होने का जो सही मतलब है कि हमको सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। किसी भय में नहीं आना है, किसी दबाव में नहीं आना है। परंतु हमारे यहाँ क्या है, छोटी छोटी लालच, छोटी छोटी दबाव और छोटा सा भय भी दिखा देता है ना, तो उससे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। हम लोगों से आह्वान करेंगे कि आप इन सभी छोटे छोटे चीज़ों को त्यागें, क्योंकि बाबा साहब अगर उस समय, आज तो आपकी संख्या काफ़ी है, आप सक्षम भी काफ़ी हैं, अगर बाबा साहब जिस समय चले थे वो एक महामानव थे। अगर उस समय वो भी डर जाते तो क्या आज हमको आज़ादी मिलती, वो स्वतंत्रता मिलती, वो हक अधिकार और सम्मान मिलता हमें। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप सही मायने में शिक्षित होइए। और सही मायने में शिक्षित होने का मतलब है आपके समाज में जो सही लोग हैं उसका भी समर्थन कीजिए। और वर्तमान में हर जगह हम अपने कार्यालय स्तर से लेकर के हम समाज और राजनीतिक स्तर पर भी हम देखते हैं। तो देखिए, आप आगे बढ़े हैं लेकिन आपकी जो संगठन का कमजोरी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करने वाले दिशा में ले जा रही है। वो आपको हक अधिकार जो अब तक मिला हुआ था, यानी कि जो पिछले कुछ समय तक अभी आप कंपेयर करेंगे और पिछले आज से 10-12 साल या कुछ और समय पहले कंपेयर करेंगे तो आपका जो हक अधिकार अभी जो है आपका पिछले 10 साल पहले जो था उसे बहुत कटौती कर दिया गया है। तो आपका हक अधिकार ऐसे तो अभी 100% मिला भी नहीं था, जो 30-40%, 50% मिला था उसमें भी कटौती होते जा रहा है। तो लोग संगठित होकर वैसे विचारधारा को आप समझें जो कि हमारे पक्ष में है, और वैसे विचारधारा को भी अच्छी समझे जो हमारे विरोध में है। जो हमारे विरोध में विचारधारा है, चाहे सामाजिक स्तर के हों, राजनीतिक स्तर के हों, शैक्षणिक स्तर के हों और भी किसी स्तर के हों, जो हमारे विरोध में उसको बाइकआउट कीजिए, तभी आपकी भलाई होगी। बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया है। बुद्धिज्म इसलिए नहीं दिया है कि वो अन्य धर्मों की तरह कर्मकांड है। बुद्धिज्म आपको ये सिखाता है कि अब दीपो भव, मतलब आप अपने तर्क पर सभी चीज़ों को समझें कि क्या ये सामान्य मनुष्य के तर्क जो होती है, बुद्धि होती है, वहाँ पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। ऐसा नहीं कि आपको कहा दे ये कि प्रोग्राम हो रहा है और उसमें उसके जुलूस में आप चले जाइए, फिर क्या मतलब हुआ? आपको उसमें क्या मिलने वाली है? कुछ नहीं। आपके बच्चों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, एक बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए, बढ़िया रहन सहन चाहिए, और जब पढ़ लिख ले तो उसको क्या चाहिए? नौकरी पेशा चाहिए। लेकिन क्या आपको छोटे छोटे जुलूस में जाना, छोटे छोटे धार्मिक कर्मकांड में जाना, वहाँ पे आपसे क्या मिल रहा है? वहाँ पे और नैतिक पतन हो रहा है, लेकिन आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा। आज अम्बेडकर जयंती से क्या संकल्प लेना चाह रहे हैं सर? हमारे जो संगठन का और जो खास करके मुख्य रूप से मेरा भी ये हर समय रहता है, एक संकल्प हम लेके चले हैं कि हम अपने समाज को अधिक से अधिक जागरूक करेंगे, अधिक से अधिक जोड़ेंगे और जो सही है उससे अवगत कराएंगे, और जो हमारे समाज के लिए विपरीत जो विचारधारा है, जो हमारे समाज को हर समय खाए जा रहा है, उसके हक अधिकार को नुकसान कर रहा है, उससे अवगत कराएंगे, उससे सावधान होने के लिए प्रेरित करेंगे और सब लोगों को इकट्ठा भी करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। पहले तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की आज जो प्रासंगिकता है उसको समाज के सभी तबके में, समाज के सभी वर्गों में उनकी प्रासंगिकता को, उनकी महत्ता को ले जाने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो दिया पूरे सोसाइटी के लिए, उसको कुछ शक्तियों ने, कुछ वर्ग ने सिर्फ कुछ वर्गों तक ही सीमित बताकर उनके प्रति नफरत का जो माहौल बनाया समाज में, उस चीज़ को दूर करने की जरूरत है। बाबा साहब ने समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कार्य किया। संविधान में जो प्रावधान उन्होंने किया, किसी ऐसे समाज, किसी भी समाज को ये नहीं है कि वो कह दे कि हमारे विरुद्ध है। सभी समाज के सभी जरूरतमंद, सभी नीडी लोगों के लिए उन्होंने प्रावधान दिया। आज अगर EWS है, संविधान की बदौलत है,
और सबसे विडम्बना और दुखद पहलू ये है कि बाबा साहब का विरोध और बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध वो लोग बोलते हैं जिनको खुद बाबा साहब के संविधान से लाभ मिला है, बाबा साहब ने उनके लिए भी किया है, वो लोग भी जब इसका विरोध करते हैं सिर्फ एक वर्ग के नाम संविधान आपके खतरे में है, क्या लग रहा है? आप क्या अपने लोगों को, समाज के लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे कि मेरा संविधान? जी बिल्कुल, आज इस तरह का वातावरण बनाया गया है कि संविधान पर खतरा उत्पन्न हो, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास, हम इतने सक्षम और सबल हैं कि हम संविधान में एक कौमा तक समाज के विरुद्ध में और लोगों के विरुद्ध में और कल्याणकारी कोई भी कार्य करने नहीं देंगे किसी भी। बाबा साहब का जयंती समारोह सभी लोग मनाते हैं, चाहे राजनीतिक घटक के लोग हो या फिर समाज के बीच के कोई भी लोग हो, लेकिन उनके विचारधारा पर चलते नहीं हैं। ये कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ आपका नाम लेकर, अर्थात बाबा साहब का नाम लेकर लोगों में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। वैसे लोगों को समाज के जो भी लोग हैं सभी जानते हैं, आज सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया आप लोग इसके जरिया हैं, कौन किस विचारधारा का। किसी भी विशेष व्यक्ति का खाल उड़ने से आप उस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित नहीं हो पाते। तो ये सब लोग जानते हैं, समाज के सब लोग आज जागरूक हो चुके हैं और जो नहीं जागरूक हैं उनको हम सभी लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसी शक्तियों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं, तभी हमारा कल्याण है। परिचय दीजिए सर। परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अनिरुद्ध पासवान है और मैं यहाँ पर आइए।